हर ग्रह कुछ कहता है। मैं बात करते हुए आज अगले ग्रह बृहस्पति पर। इससे पहले हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध की बात कर चुके हैं। बृहस्पति जो है एक प्लैनेटरी कैबिनेट होती है, जो हम पूरे 9 ग्रहों को या 7 ग्रहों को उस प्लैनेटरी कैबिनेट में कुछ कुछ रोल देते हैं। सूर्य उसके राजा, मून रानी, बुध राजकुमार प्रिंस, मंगल उनके सेनापति और बृहस्पति उनके गुरु। तो बृहस्पति को देव गुरु भी कहते हैं। बृहस्पति को हम मानते हैं कि ये सूर्य के गुरु हैं या कैबिनेट में एडवाइजर ऑन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजों पे सूर्य के सलाहकार। ये है उनका डिपार्टमेंट। गुरु क्या करता है, इनकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस होती है कि क्या क्या बृहस्पति दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये समृद्धि देते हैं, पुत्र के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं। बृहस्पति को जीव भी कहा जाता है, आत्मा के कारक है। आत्मा तो सूर्य है जो दिखाता है, लेकिन बृहस्पति हम मानते हैं कि क्योंकि वहां भगवान का आशीर्वाद मिला, बाकी सब तो हमें आता ही था, उसी से आत्मा आई, उसी से जीवन आया। लेकिन बृहस्पति की एक खास बात है जो समझने के लिए ना आपको शायद ही रिपीट करके देखना पड़े। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसको हम कहते हैं स्थान हानि करता है। स्थान हानि यानी कि जिस घर में बृहस्पति आ जाए, खासकर अगर वो एक स्पिरिचुअल घर है या नॉन मटेरियलिस्टिक जगह है, खासकर वहां, अदरवाइज दूसरी जगह पर भी, वहां पर आकर बृहस्पति आपको उसी चीज से दूर कर देते हैं। और जो दूसरी जगह जहां पर बृहस्पति की दृष्टि जाती है, यानी कि 1 तो हो ही गया, 5, 7, 9 दृष्टि हम मानते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति की एक खास बात है जो समझने के लिए ना आपको शायद ही रिपीट करके देखना पड़े। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसको हम कहते हैं स्थान हानि करता है। स्थान हानि यानी कि जिस घर में बृहस्पति आ, खासकर अगर वो एक स्पिरिचुअल घर है या नॉन मटेरियलिस्टिक जगह है, खासकर वहां, अदरवाइज दूसरी जगह पर भी, वहां पर आकर बृहस्पति आपको उसी चीज से दूर कर देते हैं। और जो दूसरी जगह जहां पर बृहस्पति की दृष्टि जाती है, यानी कि 1 तो हो ही गया, 5, 7, 9 दृष्टि हम मानते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि बृहस्पति। तो जहां भी बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहां बृहस्पति सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते हैं, लेकिन अपने वाले घर में नहीं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम अच्छा ही अच्छा की बात करें तो अगर कोई बच्चा जिसके दूसरे घर में बृहस्पति है, वो पैदा हुआ, आज पैदा हुआ है, वो दूसरा घर है परिवार का, क्लोज फैमिली का, रिसोर्सेज का, तो वो अपने परिवार को उसके पैदा होते ही समृद्धि होने लगेगी। ऐसा कि बस आए और सब अच्छा शुरू। यहां तक कि बृहस्पति की जगह, बृहस्पति की प्लेसमेंट कितनी भी खराब हो कुंडली में, कितनी भी खराब जगह पर हो, जब बृहस्पति की दशा आएगी तो आप देखेंगे सब कुछ चारों तरफ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। कुछ गलत भी हो गया तो आप बोलेंगे छोड़ो, माफ करो, कुछ भी हो जाए आप खुश रहेंगे। ऐसे शुक्र में भी होता है, लेकिन बृहस्पति का सच में होता है। बाकी सब में आपको ऐसा भाव आ सकता है, बृहस्पति में सब अच्छा अच्छा चलता है। जब आती है बृहस्पति बृहत है, यानी कि लार्ज, तो बड़ा दिल भी है, और जहां आएंगे उस चीज को बड़ा भी करेंगे, छोटी चीजों से ध्यान हटा देंगे। अब बृहस्पति और क्या कर सकते हैं, जैसे कि बृहस्पति अगर आपके पहले घर में आ जाए, लगन में आ जाए, तो क्रिएटिविटी, एजुकेशन, मैरिज और भाग्य, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप खुद का ज्ञान नहीं रख पाएंगे। दूसरे में आ जाए तो आपको पैसा इकट्ठा नहीं करने देंगे, परिवार अच्छा हो जाएगा, लोन्स वोन्स नहीं लेने पड़ेंगे, हेल्थ अच्छी चलेगी, ऑकल्ट में इंटरेस्ट आपका आ सकता है, प्रोफेशन आपका बहुत बढ़िया चलेगा, प्रोफेशन खास के बहुत अच्छा चलेगा। अब देखिए आपका प्रोफेशन भी अच्छा चल रहा है, आपको कोई डेट भी नहीं आ रहा है, आपकी किसी दुश्मनी भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पैसा इकट्ठा नहीं होने देंगे। जहां खुद है ना वो काम नहीं करने देंगे। चौथे घर में आ जाएं तो काल पुरुष में तो चौथे घर में बृहस्पति को हम उच्च का मानते हैं, बहुत ही बढ़िया। दूसरे तरीके से देखें तो बृहत पराशर में चौथे घर में यानी कि मां के घर में गुरु को माना जाता है कि हमारा पहला गुरु कौन है,
जिसने पहली बार कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ बैठना सिखाया, माँ को आदि गुरु भी कहते हैं। तो माँ के घर में यानी कि चौथे घर में जब बृहस्पति आए तो कालपुरुष कुंडली में उसे उच्च का माना जाता है। या पराशरी में माँ की राशि में, चौथी राशि में, कर्क राशि में अगर बृहस्पति आ जाए तो उसे उच्च का माना जाता है। पांचवें में अगर आ जाएंगे तो अब एजुकेशन और क्रिएटिविटी में वो मांगेंगे कि आप बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार अपने एथिक्स और मॉरल्स को लेकर काम करें, अदरवाइज प्रॉब्लम देंगे। 159 में कहीं भी बृहस्पति आ जाए तो उनको चाहिए कि आप अपने धर्म के प्रति, धर्म से मेरा मतलब उपासना पद्धति नहीं है, धर्म से मेरा मतलब राइटियसनेस है, सही काम के प्रति, कर्म के प्रति, जो सही कर्म है, आप अपने सही कर्म के प्रति, अपने मॉरल्स के प्रति, अपने एथिक्स के प्रति अगर डेडिकेटेड, कमिटेड हैं तो फिर बृहस्पति सब कुछ देते हैं। अगर बृहस्पति खराब आ जाए, कुछ हेल्थ खराब करने वाली पोजीशन में आ जाए, क्योंकि कभी कभी तो हो सकता है ना, हमेशा थोड़ा ना कुछ अच्छा होता है, कभी कभी खराब पोजीशन भी आ जाती है। तो जब खराब पोजीशन में आ जाएंगे तो हेल्थ में क्या प्रॉब्लम देंगे। अब आप सोचिए ही, बृहस्पति है लार्ज, बृहत, तो वो लार्ज क्या हो सकता है, फैट हो सकता है, फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, ओबेसिटी दे सकते हैं, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम दे सकते हैं, एस्थमा, जॉन्डिस, गॉल ब्लैडर, ब्रोंकाइटिस, ये प्रॉब्लम्स दे सकते हैं बृहस्पति। खासकर अगर 8वें घर में हो तो थोड़ा थोड़ा तो चांस है ही। शादी में बृहस्पति को पति का कारक माना है, यानी कि एक फीमेल के लिए जब हम मैरिज का टाइम या कुछ देखते हैं तो बृहस्पति को पति के रूप में देखते हैं। वहीं फॉर मेल्स वीनस को देखते हैं, बट बृहस्पति को मैरिज में पति का कारक माना जाता है। ये जो है ना, स्थान हानि करे जीव, मैंने अभी जो बताया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। उसमें होता क्या है ना कि बृहस्पति क्योंकि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो अगर वो वेल्थ में आएंगे तो बोलेंगे छोड़ो, बड़ी चीजों पे ध्यान दो, क्या रखा है। अगर प्रोफेशन में आएंगे तो वो बोलेंगे दूसरों की मदद करो और सब चीजों में ध्यान दो, इसमें क्या रखा है। वो जहां भी आएंगे ना, किसी भी मेटेरियलिस्टिक हाउस में, शादी के घर में 7th हाउस में आ गए तो भी वो यही करेंगे, छोड़ो क्या रखा है, बड़ी चीजों में ध्यान दो। बृहस्पति जब भी कहीं आएंगे वो वहां से आपका ध्यान हटा देंगे। लेकिन बृहस्पति की एक खास बात है, बृहस्पति ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आपको भगवान दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके जिस भी घर में बृहस्पति हैं और उस चीज से जो भी कोई रिलेटेड घर है, आपकी लाइफ में वो चीज आपको हमेशा, आपसे हमेशा दूर रहेगी, होगी ही होगी दूर। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आएगी, जब सब कुछ हार गए, तब आप वहीं जाएंगे और आपको वहीं से सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि 9वें घर का अगर किसी का बृहस्पति है तो 9वें घर के बृहस्पति को तो हम मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं कि व्यक्ति तीनों लोकों का ज्ञाता है, तीनों जन्मों का ज्ञाता है, ऐसा ऐसा कुछ किताबों में लिखा है। तो 9वें घर का जिसका बृहस्पति होगा ना, उसको अपने पिता से दूर रहना पड़ेगा हमेशा, मैक्सिमम टाइम उसका डिस्टेंस अपने पिता से होगा। और ये कब होगा, जब पिता के पास सब कुछ है। ऐसा नहीं कि पिता डिपेंडेंट है उसके ऊपर, डिपेंडेंट नहीं है, पिता के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी प्रोफेशन के कारण, किसी मतभेद के कारण, किसी भी कारण से, किसी जॉब दोनों की अलग अलग जगह है, रहते अलग है, कुछ और प्रॉब्लम है, किसी ना किसी कारण से पिता से दूर रहेगा, डिटैचमेंट होगा, कम बात होगी। लेकिन जब इस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तब इसको पिता मिल जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद फिर दूर हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम आएगी और फिर पिता मिल जाएंगे। या यही अगर 5वें घर में हो तो फिर उस पिता को अपने पितर के साथ ऐसा, पुत्र के साथ ऐसा रिलेशन होगा कि पुत्र से दूर रहना है। जैसी कोई समस्या आई, पुत्र सामने आया, प्रॉब्लम सॉल्व की और फिर गायब। फिर कुछ प्रॉब्लम आई, बेटा सामने आया, प्रॉब्लम सॉल्व की और फिर गायब। या 7th में आ जाए तो स्पाउस के साथ ऐसा होगा। जहां भी आएंगे वहां पर आपको भगवान मिलेंगे, लेकिन डिस्टेंस भी मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग? लाइक, सब्सक्राइब।